ओके जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग आ जाओ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 62 पे, दानिश वाले क्वेश्चन पे, पेज नंबर 5.80। ओके सॉरी, टीवी नहीं चला। पेज नंबर 5.80, जिसको आपके मैथ वाले टीचर ने सिखाया था 5.80 नहीं बोलते, 5.80 बोलते हैं, है ना। तो मेरी बुक के हिसाब से स्क्रीन पे आपको 61 दिख रही होगी इलस्ट्रेशन। आप अपनी बुक के हिसाब से 62 हम देखेंगे। डेथ वाले चैप्टर का फुल फ्लैज क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा। दानिश, अन्ना, प्रंजल, ये पक्का साउथ के लोग होंगे। आर पार्टनर्स इन अ फर्म, हमने निकालना क्या है देखते हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे ये लाइन, तो हमें पता है हमारी बुक्स कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च को। कशिश जाग जाओ, क्लास स्टार्ट। हाँ, एक्टिव। डेथ देखो किसकी हुई है, दानिश की। पहला, दूसरा या तीसरा पार्टनर? पहला पार्टनर डेथ होगी 30 सितंबर को। ठीक है, अब डेज नहीं निकालेंगे, मंथ निकालेंगे जब डेट फिक्स हो। ठीक है ना, जब एग्जैक्ट डेट हो, फर्स्ट या 30th वाली। कितने महीनों के बाद उसकी डेथ हुई है देखना, काउंट करो। दिया काउंट करो कितने मंथ्स के बाद उसकी डेथ हुई है। एक आंसर आया 6। वैसे भी हमें यार पता होना चाहिए 6 महीने 30 सितंबर को खत्म होते हैं, मतलब इसको हाफ ईयरली बोलते हैं। तो 6 महीने तो वो दुकान में काम करके गया, 6 महीने का क्या मांगेगा बिजनेस से? प्रॉफिट। जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि इस क्लास का एक डिफरेंट, इस चैप्टर का एक डिफरेंट पॉइंट ही यही है बस, प्रॉफिट वाला। आगे, हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख। ये पता है कौन सी है शेयर ऑफ कैपिटल? जो बैलेंस शीट में दी होती थी कैपिटल, ए की, बी की, सी की, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। मतलब उसने बिजनेस में कितना पैसा लगा के रखा हुआ है? 5 लाख। अलोंग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, कह रहा है मेरे को गुडविल भी मिलेगी। ये भी हमें पता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो या जिसकी डेथ हो रही हो तो उसको उसकी कैपिटल मिलती है, उसको गुडविल भी मिलेगी। और टोटल गुडविल फर्म की दी हुई है 60,000। बताओ इस गुडविल को किस रेशियो में बांटते थे या कैसे बांटते थे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये ओल्ड गुडविल नहीं है, ये लॉस नहीं है ओल्ड गुडविल वाला। अगर ओल्ड गुडविल होता तो लिखा होता गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट या परचेज्ड गुडविल। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है जो गेनिंग रेशियो में हमने बांटनी है। सेकंड पॉइंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। आ गया वही वाला टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है या ऑन द बेसिस ऑफ सेल है? वैसे तो पहली लाइन में दिया ही हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल है तो पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल भी गिवन होगी। अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है जी? अच्छा, कुछ दिया नहीं हुआ। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 2 लाख है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 10%। अच्छा, ये तो ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज ही दे दी। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। ओहो हो सर, हमें नहीं ये समझ आता, हमें आप समझाओ, हम तो ही समझेंगे। फिर भी मैंने चलो आपको मौका दिया, कुछ सेंस निकालो। कि सिर्फ आप जो मैं कराता हूं वही समझ सकते हो कि अपने आप भी कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो? हम्म। हाँ, तो मतलब सेल पहले कितनी थी? हाँ, अगर 20% हम बढ़ा देंगे तो 2 लाख का 20% बताओ कितना होता है? 40,000 होता है। तो टोटल कितनी हो गई? 2,40,000। और सेल कितने परसेंट पे रह जाएगी? 9% पे। पहले कितनी थी? 10%। अभी तक की तो इंटरप्रिटेशन रजत ने सारी ठीक बताई है। एक बार फिर से हम पढ़ के देखते हैं, ताकि, क्योंकि बाद में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। टॉपिक कोई नया नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज नई आ गई कि प्रॉफिट कम ज्यादा है। सेल कह रहे हैं इस मार्च की जिस साल डेथ हुई है, कह रहे हैं सेल हमारी हुई है 2 लाख की। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब कि ये पूरे साल की सेल होगी ना। ईयर एंडेड 31 मार्च, अगर ये ईयर एंडेड 30 सितंबर होती फिर तो ये उसी 6 महीने की सेल होती। ये लेकिन पूरे साल की सेल है, और कहते हैं हम प्रॉफिट कमाते हैं 10%, मतलब ये पिछले साल का डेटा है। इस साल क्या कह रहे हैं, पढ़ना अगली लाइन। सेल 10% ऑफ सेल के बाद पढ़ो अगली लाइन। सेल, तो कह रहे हैं सेल जो है हमारा 20% बढ़ रही है। तो पिछले साल अगर मेरी सेल 2 लाख थी, तो इस साल 2 लाख प्लस 40,000 पे ऐड कर दो, 2,40,000 है। लेकिन वो पूरे साल की होगी, याद करना, क्योंकि ये फॉर द ईयर है ना। ये देखो, एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। पिछले साल की सेल है 2 लाख, इस साल की सेल कह रहे हैं 20% इंक्रीज हो रही है। तो 2 लाख का 20% होता है बेटा 40,000। तो टोटल सेल हो गई मेरी करंट ईयर की 2,40,000। लेकिन ये याद रखना ये पूरे साल की है। हमने पार्टनर को हिस्सा कितने टाइम में देना है? सिर्फ 6 महीने का। अच्छा, ये 2,40,000 है। प्रॉफिट कितना था पिछले साल? 10%।
इस साल कितना कह रहे हैं, रिड्यूस हो गया कि बढ़ गया, रिड्यूस हो गया। तो हमने जो प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है जी 2,40,000 का, पहले तो 6/12 निकाल लो यार। सर 6/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2,40,000 तो पूरे साल की सेल है, हमें तो 6 महीने की चाहिए ना। इंटू 6/12 इंटू कर दो 9%। सर ये 9% कहां से आया, पिछले साल 10% हम प्रॉफिट कमाते थे इस, हाँ तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हुआ इतना 1,20,000, 1,20,000 का ये हो गया 90,000। अभी भी पता है आपको ये प्रॉफिट बिजनेस का आया है, अभी उसके शेयर से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखा जाए कल हमने देखा था, कल हमने सर कल हमने ना याद कर लिया था कि एक अमाउंट ब्रैकेट में होती है एक मल्टीप्लाई से, तो आज आप एक अमाउंट एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कल हमें ये परसेंटेज जो थी अलग से गिवन नहीं थी, आज अलग से गिवन है। देखा जाए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पिछले साल की जो सेल है, ये लास्ट ईयर का डेटा है जो लाइन के ऊपर है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। पिछले साल की सेल होती थी ये, सॉरी ये वाली, पिछले साल की सेल कहते थे 2 लाख है, कह रहे हैं इस साल ना सेल में मतलब बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो इस साल की सेल होगी 2,40,000। 2,40,000 तो सेल है ना, वो भी पूरे साल की, हमें कब तक की चाहिए, 30 सितंबर की, तो पहले इंटू 6/12 कर दिया मैंने। तो ये मेरी सेल जो आई होगी, ये जो ब्रैकेट में है, ये 6 महीने की सेल आई होगी। लेकिन मुझे बताओ जो पार्टनर को हिस्सा मिलता है वो सेल में मिलता है कि प्रॉफिट में मिलता है। अभी तक हम पिछले 2 क्लासेस से क्या देख रहे हैं, सेल में हिस्सा मिलेगा या प्रॉफिट में, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ये जो सेल आएगी ब्रैकेट को सोल्व करके 1,20,000, ये 6 महीने की सेल आई है, ये 6 महीने की सेल आई है, उसका 9% बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, उसका 9% बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। उसमें दानिश का हिस्सा देख लो कितने कितने, दानिश का हिस्सा 5 भाई, तो 90,000 45,000, ये गलत है, अच्छा ये कितना आएगा 10,800, ओके। मतलब पूरा सोल्व करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो 5,400 ये आ रहा है उसका प्रॉफिट का हिस्सा। देख लो जी, अब अगर आपको ये लग रहा है कि भैया कल आपने जो मेथड करवाया था वो लग गया, स्टेटमेंट तो हर क्वेश्चन में चेंज होगी ना, लेकिन तरीका वही है कि आपने उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है। कल हमें पिछले साल का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, कल हमें क्वेश्चन में पिछले साल की सेल दी हुई थी और पिछले साल का प्रॉफिट, तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू वो कर दिया था। आज हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ गया। देख लो, जिसको नहीं समझ आया और भी तरीका है मेरे पास समझाने का, जिसको नहीं समझ आया दोबारा भी समझा सकता हूं। बस आप लोगों ने ना अपना माइंड ये फोकस्ड रखना है कि आप एक तो जो पार्टनर को होगा वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, सेल में नहीं, क्योंकि सेल तो बहुत ज्यादा हो सकती है ना, बंदा जितना प्रॉफिट कमाएगा उसको तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो एक तो हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में, और तब तक का हिस्सा मिलेगा टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, पूरे साल का नहीं। अब ये 2,40,000 पे पूरे साल की सेल थी, तो पहले मुझे 6/12 करके 6 महीने की सेल पे आ गया। अब मेरे को सेल में हिस्सा नहीं मिलना, प्रॉफिट में मिलना है। प्रॉफिट कितना है 9%, तो पहले मैंने उसको 9% कर दिया, 9/12। ये बिजनेस का 6 महीने का प्रॉफिट आ गया। फिर जो उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले शेयर को, क्या नाम था, अरदानी, क्या था, दानिश, ये उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। आया जी समझ, आगे पढ़ो। अमाउंट पेबल टू दानिश वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, ये नहीं बोलेंगे तो भी हमें पता है, उसको पैसे देने में ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे ओ भाई घर वालों को, ओ हम जा रहे हैं दानिश के पास पैसे दे के आए, जो वहां चला गया वो कभी आया नहीं आया सर। इसलिए आप ऐसी ऐसी बातें मत करो सुबह सुबह, हमें पता है कि दानिश के पैसे उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ये लाइन ना लिखी होती तो भी हमें अपने आप ही करना पड़ता। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शोज वर्किंग क्लियरली, ठीक है जी। पहले आप यही वाला ही बना लो, solution calculation of profit, calculation of profit, calculation of profit, current year's profit, current year profit 2 lakh plus 40,000 is equal to 2,40,000। नहीं अब वाला याद रखो, हाँ जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, करंट ईयर सेल है ये, थैंक यू, ये करंट ईयर की सेल है। 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 हो गया।
और आगे आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया 2,40,000 का 6/12। ये 6 महीने की सेल आ गई, उसका 9% निकाल लो। ये 9% सोल्व करके ये 10,800 आ रहा था, मैंने किया नहीं है ये वाला 10,800 आ रहा था। फिर तो इस हिसाब से मैंने ठीक नहीं कैलकुलेशन की हुई ना, यहाँ पे मैंने 10,800 लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको सोल्व कर दिया। इसको थोड़ा और इजी कर दूं क्या? बस हाँ, ये कट कर देता हूँ, ये वाला 10,800 का, मतलब ये उन्होंने सोल्व कर लिया था पूरा, है ना। तो 10,800 का 5/10 5,400। ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ये पॉइंट नंबर आपका बुक के हिसाब से थर्ड पॉइंट था। अब गुडविल का पॉइंट नंबर देखना कौन सा है। गुडविल का पॉइंट नंबर फर्स्ट है। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल किस रेशो में देते हैं? गेनिंग रेशो में। अच्छा जी, ओल्ड रेशो बताओ मुझे। पार्टनर्स के नेम बताना। दानिश, अन्ना, अन्ना था, अन्ना, 5:3:2। अच्छा जी, क्वेश्चन में न्यू रेशियो ढूंढना, कहीं दी हुई है न्यू रेशियो? नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है दानिश को ऐसे ही गायब कर दो तो न्यू रेशियो बन जाएगी 3:2 और गेनिंग रेशियो भी वही की वही बन जाएगी 3:2। अच्छा जी, अब आप देख लेते हैं उसका शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल बताना बिजनेस की 60,000 और उसका हिस्सा 5/10 हो गया ना, 5 और 3 8 और 2 10, तो उसका हिस्सा हो गया 30,000। ओह माय गॉड, अब तो नहीं हो रहा, हैंग तो नहीं हो रहा? चल जा सिम सिम। ओ यार, बहुत इलाज है हमारे पास, हर टेक्निकल चीज का समाधान है। तार निकाल दो, डाल दो, बन गया बस। चलो, गुडविल की एंट्री कौन कौन से डेबिट करेंगे, किस किस को डेबिट करना है? अच्छा अच्छा, अन्ना, हाँ अन्ना, अन्नास कैपिटल, प्रांजल कैपिटल, टू दानिश कैपिटल, डी टू दानिश कैपिटल। दानिश को मिलेंगे 30,000 पे, बाकी आप अपने आप बता दो मेरे को। कौन सी गेनिंग रेशियो है? 3:2 है। 18,000 और 12,000, ओके, 18,000 12,000। ये गुडविल की एंट्री बांटी, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। पहली एंट्री हमारी हो गई जी, ठीक है जी। फॉर्मेट आगे कंटिन्यू करो। देखो फर्स्ट एंट्री आ गई समझ, गुडविल वाली। कोई नया टॉपिक नहीं है, रिटायरमेंट वाला ही चल रहा है। बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका समझ लो कि रिटायरमेंट की भी रिवीजन यही चल रही है। गुडविल का पॉइंट सेम है। सेकंड हमने प्रॉफिट बांटना था, जो भी अभी मैंने निकाला था 5,400 समथिंग। ध्यान से ना ही देखो। अब मेरे को बताओ, हाँ जो हमने प्रॉफिट वाला टॉपिक किया 5,400, क्या क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती तो यहाँ पे हम न्यू रेशियो अलग ना लिखते। इसका मतलब है ये केस 1 है, देयर इज नो चेंज इन पीएसआर। जब नो चेंज इन पीएसआर है, गोरी मत करो, जब देयर इज नो चेंज इन पीएसआर है तो उसकी जर्नल एंट्री, रजत, गुरजोत टॉपिक पे ध्यान दे यार। प्रॉफिट की जर्नल एंट्री जो भी 5,400 निकाला है, P&L सस्पेंस। ओ भाई, होली होली हो जाएगी खराब भली, भगवान बचा ले। चाहे मैंने पुराना टीवी लिया था लेकिन था नया ही, मेरे पास और खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। चलो जी, दिख रहा है, देखो मेरे को दिख रहा है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर की डेथ हुई थी? टू दानिश कैपिटल। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल, 5,400 5,400। अच्छा जी, और क्या देना था उसको?
अब मेरे को थर्ड एंट्री में अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ हमने उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देने हैं? हाफ ऑफ द, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं मेरी बात समझे नहीं। उसके एग्जीक्यूटर को हमने टोटल कितने पैसे देने हैं? अमाउंट बताओ रजत, तो मेरे को कोई भी आंसर सही नहीं निकलने वाला, मेरे को पक्का पता है। कितने पैसे देने उसके? 5,27,000 प्लस एक हमने, अच्छा 5 लाख देने हैं, मेरे को लगा था ये भूल जाओगे। एक 5 लाख रुपए देने, एक प्रॉफिट का 5400 देने, और 30,000 गुडविल का देना है। इन तीनों का टोटल करना, इन तीनों का टोटल 5 लाख। हाँ ठीक है, मेरे को एक्चुअली ये उम्मीद थी आप लोग उसका कैपिटल भूल जाओगे। उसके एग्जीक्यूटर को कितना देना है लिखो ब्रैकेट में, 5 लाख। हाँ इतनी उम्मीद, 5 लाख प्लस 5400, 5 लाख प्लस 5400 प्लस 30,000। हाँ हाँ, बस जो जर्नल एंट्री है उसके नीचे लिख दो ना, जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज अभी और चलेंगी उसी फॉर्मेट में, 2 और। 5 लाख प्लस 5400 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 5,35,400। ये वाले हमने पैसे अब उसके एग्जीक्यूटर को देने हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री लिखो, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट 535,400 टू दानिश एग्जीक्यूटर। मतलब पहले सारे पैसे उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देने हैं। दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर 535,400। तीसरी एंट्री हो गई, चौथी लास्ट एंट्री। लेकिन अभी तक हम उसके एग्जीक्यूटर को पे कितना कर रहे हैं? हाफ ना। ट्रांसफर तो आपने सारा ही कर देना है उसके अकाउंट में, लेकिन पे अभी हम कर रहे हैं हाफ। तो इसका हाफ निकालो 535,400 का। उसकी जर्नल एंट्री लिखो, दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस में से पैसा जा रहा है। 26 267, क्या बोला था? 267 267700। हम भारतीयों का एक ही तो इलाज होता है, जहां पे वो कोई वो दिख जाए बंदा फूका मारने शुरू कर देता है, शायद चल जाए। नजर ना लगा, अगले क्वेश्चन पे आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करो इसको। बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक, देखना यही है आप लोगों की बुक में। हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, देखना क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, 3:4। ठीक है जी। जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल पेबल, लोन दिया हुआ है और तीनों की कैपिटल दी हुई है। एसेट साइड पे देखो एक ना डिफरेंट सी चीज दी हुई है, सुधा का लोन अकाउंट, सुधा का लोन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बिजनेस ने ये वाला लोन ले रखा है कि दे रखा है? दे रखा है, एसेट है। मुस्कान गुड। एक बात है, मैं पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा है मुस्कान बोलती कम है, लेकिन जो बुक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो ठीक होता है। अगर ले रखा होता रजत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर लोन बिजनेस ने ले रखा हो तो यार वो बिजनेस की लाइबिलिटी ना होती। हाँ जी, नहीं हम तो सुधा लोन की बात कर रहे हैं ना। देखो आप जो समझ रहे हो, सीबीएसई उसको नहीं देखना चाहता ना आपने कितनी रिवीजन की है। सीबीएसई तो ये देखेगा कि उसने एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन डाला, आप उसको सोल्व करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपको 100-150 क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई ने 5 पूछे, आपको तो 5 नहीं करने, मैं 100-150 कराऊंगे, नंबर तो 5 के मिलने हैं ना। तो जो मैं पूछ रहा हूं मुझे तो आंसर वही चाहिए।
तो इसलिए आपने शब्दों पे ध्यान देना है, बातों पे नहीं। सुधा लोन, अब सुधा का लोन एसेट साइड दिया हुआ है, मतलब बिजनेस ने ये लोन दे रखा होगा, तभी तो उसकी एसेट है। अगर बिजनेस ने कोई लोन ले रखा होता तो वो लाइबिलिटी साइड पे आता, जो हमारे पास 12,000 है। ठीक है। अब सुधा की डेथ हो गई जी, कब? 30 जून को। कितने महीनों के बाद वो परलोक सिधार गई? 3 महीनों के बाद। ये ठीक है, डेट्स ना, डेज दिए होते हैं तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, उलझ जाता है बंदा। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? सबसे पहले देखो उसको क्या क्या मिल रहा है सुधा को। पहला, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों का डेटा दिया हुआ है। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज दैट कैलकुलेटेड बेसिस ऑफ सेल। लिखा हुआ लास्ट लाइन का पहले हिस्से में सुधा को क्या मिल रहा है? पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट में सुधा को क्या मिल रहा है? गुडविल। दूसरे पॉइंट में सुधा को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। मतलब गुडविल और प्रॉफिट क्या सेम चीज है क्या अलग अलग? अभी पिछला क्वेश्चन किया, गुडविल के तो उसको पैसे अलग मिलने हैं, प्रॉफिट के अलग। प्रॉफिट देखना कौन सा मेथड दिया हुआ है, टाइम बेसिस या सेल बेसिस। अब पिछले साल का देखें कि करंट ईयर मेरा कौन सा है? करंट ईयर हुआ खत्म 31 मार्च 12, और करंट ईयर चल रहा होगा 12-13। पिछला अगर 12 खत्म हुआ है तो इस बार 12-13 चल रहा होगा। अब देखते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। सेल ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 4 लाख, एंड 1 अप्रैल। अच्छा, करंट ईयर की सेल इतनी है, पिछले साल की सेल है 4 लाख, करंट ईयर की सेल जो 3 महीने की है जब तक वो दुकान में आ रहा था 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, ये कौन से साल का प्रॉफिट गिवन है? पिछले या करंट? प्रीवियस ईयर का। करंट थोड़ी ना होगा दिया, 2012 है। ये वो क्वेश्चन है जो हमने कल किया था। पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की सेल, बस उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट। तीसरा देखो उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, मतलब उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और चौथा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ये एवरेज प्रॉफिट क्यों दिया होगा सोच के देखो अब। गुड, क्योंकि ऊपर फर्स्ट करंट ईयर का बस। अब देखो जी क्वेश्चन में बनाना, हाँ जी, हाँ। अब देखो जी क्वेश्चन में करना क्या है? राहुल, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे ब्राउन, मेरे हरे, थोड़ा सा आज गुमसुम हो रहा है तो। अब क्वेश्चन में देख क्या करना है हमने, जो तू कहेगा मैं वही फॉर्मेट बनाऊंगा। बता क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट करना है मेरे बंधु। क्वेश्चन में कैलकुलेट निकालना क्या है? देखा, थोड़ी सी टोपी ऊपर कर, कान को हवा लगेगी तो थोड़ा दिमाग चलेगा। दिमाग ताई तक कह रहे टोपी ऊपर कर। तेरे को क्वेश्चन पता लग रहा है कौन सा कर रहे हैं मेरे भाई? क्वेश्चन पता चल रहा है राहुल मेरे भाई, क्या कौन सा? आखिरी लाइन पता चल रही है? आखिरी लाइन कौन सी होती है? हाँ, सुधा कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब थोड़ी सी टोपी और ऊपर कर, तो सुधा कैपिटल का फॉर्मेट बता कैसे। अजी क्वेश्चन में पता चला क्या बनाना है? मुस्कान जी फोन ना निकालो प्लीज। मतलब क्लेवर। इसने मुझे बोला तूने नया फोन निकाला, मैंने भी ले, फिर उसने दिखाया। एक काम करते हैं यार, चल चल फोन फोन खेलते हैं। डेथ का क्या है? डेथ तो चलती रहेगी बंदे की, बंदे मरे जिए कि हमारा फोन। ये दूसरे बंदे को बस आगे चली जाती है। बताओ हम क्या करें अब? हाँ पहले यही कर लेते हैं। कोई फोक है, कोई शौक है, किसी का मोबाइल का शौक है, हाँ जो भी होता है, किसी की टोपी बंद है। हाँ चलो जी, किसको आ रही है नींद? जाओ थोड़ा सा शटल बंद करके आओ, थोड़ा लाइटिंग का चक्कर पड़ रहा है। अरे जाओ ना, अरे जाओ जाओ, थोड़ा शटल बंद करके आओ। हाँ नहीं, पहले आप फोन शौक ये कर लेते हैं, जल्दी कराएं। अब क्या बनाना है? लास्ट लाइन पढ़ो एक बार। ओ माय गॉड, कौन कह रहा है? नहीं लैपटॉप, हाँ बोला वो भाई तूने? नहीं नहीं मैंने नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, साइन तो वो ये भी दे रहा है देखो कि चार्जिंग है पड़ी, इनको आज 15 मिनट नहीं पौना घंटा और पढ़ाऊं, साइन ये दिया है। अब आपके साइंस में थोड़ी सी दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है।
कशिश और सुजल अपनी आपका अपना अकाउंट अलग चल रहा है। नहीं वो सर तू स्टार्ट करो। मेरे को बताओ हमने करना क्या है क्वेश्चन में, किसका? सुधा का जो पहले गुड है। अब अगर नहीं बनाया तो डंडे पड़ जाएंगे, है ना। पहले गुडविल पहले कर ले। चलो जी, अब पहले क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, इलस्ट्रेशन का नंबर बोलो। 63। सबसे पहला पॉइंट देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, पहले क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो एडजस्टमेंट नंबर ए गुडविल। गुडविल की ओल्ड रेशो में, गेनिंग रेशो में। अब क्वेश्चन में देखो कहीं पे न्यू रेशो गिवन है, लिखो जी ओल्ड रेशो। पार्टनर्स के नेम बोलो जल्दी से। SRK पूरा बोल सुधा। रेशो बोलो यार, रेशो बोलो जल्दी से। 334। यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू एंड गेनिंग रेशो सेम रहने वाली है, न्यू एंड गेनिंग रेशो। डेथ कौन से पार्टनर की हुई थी, फर्स्ट वाले की, तो रेशो बच गई 3:4। ओके जी, ठीक है जी। अब बस गेनिंग रेशो निकल गई, जर्नल एंट्री करो इसकी। ओ सॉरी, अच्छा गुडविल निकालनी कैसे थी, मैं यार फिर से पढ़ लेता हूँ एक बार। गुडविल ऑफ द फर्म 2 years एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट डी पॉइंट में दिया हुआ है, कहाँ है? कोई बात नहीं, हाँ नहीं चलो फिर भी हद तक ठीक है, 4 और 2 कोई उल्टा किया है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 years का। यार अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है मेरे को, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 years का, आपको निकालना है 2 years का, कैसे निकालें? रजत कह रहा है ये 42,000 डिवाइड करके दिया हुआ है। हाँ मतलब ये जो अपन 3 सालों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते थे रजत, ये वो है। ठीक है, थैंक यू। पहले निकालो जी गुडविल ऑफ द फर्म। राहुल कह रहा है थैंक यू, आपने मेरी टॉपिक के ऊपर टिप्पणी की तो मेरा थोड़ा सा दिमाग में खून का प्रवाह शुरू हुआ। हाँ राहुल कहता मुझे अपने दिमाग पे पूरा भरोसा है। गुडविल ऑफ द फर्म हो गया 84,000। अच्छा हिज शेयर, सुधा का शेयर बताओ जी। कोई बात नहीं, हम 2-3 के जेंडर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये कपिल शर्मा शो से उठाए गए पात्र हैं। 84,000 का शेयर बताओ जी उसका, सुधा का 3/10। तो इसकी कैलकुलेशन, उसका शेयर बनेगा 10 8400, 8 ये 24, 25,200। ये हो गया उसका शेयर 25,200। अब इसकी जर्नल एंट्री करो जी। जर्नल एंट्री कोई बताए मेरे को क्या? आर्स कैपिटल डेबिट, केस कैपिटल डेबिट, 2S कैपिटल। एस कैपिटल में अमाउंट मैं बताऊंगा मुश्किल वाली 25,200, बाकी आप बता दो। गेनिंग रेशियो क्या बन रही थी क्वेश्चन में, देखना ऊपर क्या लिखा था, 3:4। 25,200 का 3/7। नहीं कर 25,200 का 3/7। दिव्या, दिया, कशिश 10800। दूसरी बाकी मैं बता दूंगा। 25 में से 10 के 15, 14,400। ठीक है, ओके। तू भी बता देता, थोड़ा सा तेरा भी नाम आ जाता। बी पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया गुडविल में। ये भी बात सही है। चलो जी, पहला पॉइंट हो गया, आपने वो गुडविल की बांट दिए। बी एडजस्टमेंट देखना, उसको क्या बांटना है आपने, प्रॉफिट बांटना है ना। पहले लिखो करंट ईयर। करंट ईयर मेरा कौन सा है देखें जी, कोई बता सकता है कि नहीं, मेरे को करंट ईयर बताना। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। करंट ईयर सेल, करंट ईयर की सेल बताओ कितनी है, ये नहीं बता पाओगे, पक्की बात है। करंट ईयर की सेल है 1.5 लाख। ये 1.5 लाख पूरे साल की सेल है कि डेट ऑफ डेथ तक? ठीक है। अच्छा जी, लास्ट ईयर की सेल बताओ मेरे को कितनी है, 4 लाख। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितने, पक्का? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जी 1 लाख। अब हमें करंट ईयर का उसका शेयर निकालना है, ठीक है। एस शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें तो एस शेयर का प्रॉफिट निकालना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट,
डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की सेल। ये अगर आप इसको कर लोगे तो ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। उसका शेयर कितना था, एस का शेयर 3/10, 1,00,000, 4,00,000, 1.5 लाख। ये तो बहुत भारी है। 3,750 जो ब्रैकेट वाली फिगर सोल्व करके आ रही है वो आ रही है 3,750। मतलब ये एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। जो ये मैंने ब्रैकेट सोल्व किया है 37,500 आया है, क्या आप मेरे को इसकी टर्म बता सकते हो? व्हाट इज दिस टर्म? मतलब इसको मैं किस नेम से पुकारूं? ये साल का है क्या? गलत। 3, हाँ ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट है ना। दिव्या देखो ये 1.5 लाख की जो सेल है ये 3 महीने की सेल है ना, तो आपने ये सेल से प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो ये 3 महीने का बिजनेस का प्रॉफिट है। चीज समझ में आई? ये जो है 37,500 लिखो, ये 3 मंथ्स बिजनेस प्रॉफिट है। पता चल गया? ये 37,500 3 महीने का प्रॉफिट है पूरे बिजनेस का। क्या सुधा को पूरा प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस का या उसको उसका शेयर मिलेगा सिर्फ? तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 11 ये ठीक है आंसर, 11250। इसकी जर्नल एंट्री बताओ, क्या क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो? नहीं नहीं, 37,500 तो है, तो उसका 30% आप निकाल के देख लो। इसकी जर्नल एंट्री बताओ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 11,250, 11,250। अगर बाय चांस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो रही होती तो इसको भी गुडविल की तरह करते गेनिंग रेशियो में। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अब हमें तीसरा वर्किंग नोट क्या निकालना है? पॉइंट नंबर कौन सा है वो? थर्ड है, सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी कैपिटल देखना, सुधा की कैपिटल कितनी है? बस जो अंदर दी होगी देख लो, 60,000 उसकी कैपिटल है। उसके ऊपर 10% कितने महीने के लिए? 6% है, सॉरी। और कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने वो बिजनेस में रही तो 3 महीने के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगी ना। 6 लाख का 60,000 का 6% हो गया, 3600 का 4, 900 रुपये है ना, 900 आ गया। ये 3 तरह के उसको पैसे मिलेंगे। अब हमने बनाना है एग्जीक्यूटर, वो सुधास कैपिटल अकाउंट। पता चल गया ना? जितने पैसे क्वेश्चन में दिए होंगे उसके वर्किंग नोट बना लो पहले, बस बात खत्म। अगर ये थर्ड वाला वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट भी हम दिखा सकते हैं। सुधास कैपिटल अकाउंट, सिर्फ सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाया है तो मैं सिर्फ एक ही वो बना रहा हूं कॉलम। देखो अदरवाइज हम कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट? ये तीनों बना लेते हैं ना ऐसे करके हम, वैसे अदरवाइज तो ऐसे ही बनाते हैं ना 3 कॉलम करके, तो हम 3 कॉलम के नहीं बना रहे। ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखो जी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बिल्कुल ठीक है जी, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग कैपिटल मेरे को पता है कितनी है, 60,000, क्योंकि अभी अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1 से देखना शुरू कर दो, जो भी आपने कॉपी पे किया है ना वर्किंग नोट नंबर 1 कॉपी पे, वहीं से देख लो, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने गुडविल के पैसे बांटे थे ना। गुडविल के टोटल पैसे हमारे बट रहे थे, कितने थे? 25,200। लेकिन उसको किस किस से मिल रहे थे? आर से कितने पैसे मिल रहे थे? और दूसरा पार्टनर का नेम? केस कैपिटल। ये 14,200 थे, 14,400।
ये पता चल गया ना, ये क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ, तीनों पार्टनर का नहीं बना रहे, नहीं तो आपको पता है क्या हैबिट बनी रहती है, अच्छा 3 पार्टनर के हैं तो क्रेडिट इस साइड है, एक पार्टनर का भी क्रेडिट उसी साइड है, सिर्फ एक इमेज वो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया, बस एक पार्टनर का बना रहे हैं। पहला वर्किंग नोट के पैसे हमने उसको दे दिए गुडविल के, दूसरा वर्किंग नोट उसको प्रॉफिट के पैसे दे रहे थे, प्रॉफिट वाली एंट्री क्या की थी आपने, देखो सीधी चल गया। पहले नहीं चल रहा था क्या, पी एंड एल सस्पेंस, देखना प्रॉफिट में उसको आपने कितना हिस्सा देना था, आप अपनी एंट्री में देख लो, कॉपी पे की थी 11,250, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपये। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, अब अंदर देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है बाय जर्नल रिजर्व, कितनी अमाउंट है जर्नल रिजर्व की 10,000, ये लो जी 10,000 बांट दिया। 10,000 पूरा नहीं बांटना, अच्छा ऐसा भी करते हैं, वो नहीं होता पूरा बांट दो, लेकिन तीनों पार्टनर का होता है तो तीनों का बांटते हैं ना, इसलिए इसका हिस्सा सिर्फ 3/10 3,000। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, कोई लोन, सुधा का लोन भी था एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुधा ने लोन ले रखा है या दे रखा है, सुधा ने लोन ले रखा है ना, तो बिजनेस कहेगा अब हम आपकी कैपिटल में से पैसे काट लेंगे। पहले मैंने बिजनेस ने पूछा था कि बिजनेस ने, अब मैंने सुधा ने पूछ लिया कि सुधा ने तो लोन ले रखा है ना, तो सुधा की कैपिटल में से पैसे काट लो, यानी कि सुधा की अकाउंट को डेबिट कर दो। ये देख लो जी, ये समझ में आ रहा है, सुधा ये वाले पैसे ना बिजनेस ने, सारे जितने भी हमने लिखे हुए हैं ये बिजनेस ने देने हैं सुधा को, और बिजनेस ने वो 10,000 रुपये लेना भी है, तो कहेगा आपकी कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं टू सुधाज लोन 10,000। बस अब सुधा का बाकी बैलेंस निकाल लो कितना बनता है, उसको आप सुधा के एग्जीक्यूटर में डाल देना, टू सुधाज एग्जीक्यूटर अकाउंट 60 और 10 70, ये किया है खुद 1,00,000 350 और सुधा के एग्जीक्यूटर के पास जाएगा 90 350। 90350, और इसकी एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री जो एग्जीक्यूटर में डालने हैं 100,350, और आंसर बच रहा है 90,350। मतलब हमने उसके एग्जीक्यूटर को देना था 1,00,000, हमने बोला सुधा ने ना लोन भी ले रखा था, तो वो वाला लोन काट के बाकी 90,000 समथिंग बच गया। इसकी जर्नल एंट्री बताओ एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करने वाली। ठीक है जी, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधा एग्जीक्यूटर 90 कितना था 90350। क्वेश्चन में कोई सुधा के एग्जीक्यूटर को पेमेंट तो नहीं कर रहे ना, हाफ या कुछ, तो बस यहां तक खत्म कर देंगे फिर हम। चलो बाकी करते हैं कल, थैंक यू।